लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज में खबरें नॉर्थ इंडिया से। मानसून ने मंगलवार को बिहार झारखंड में एंट्री की और पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचा है। 4 जिलों औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार और बांका में सुबह तेज बारिश हुई। सोमवार को मानसून ने गुजरात, मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में मानसून यूपी पहुंच सकता है। सप्ताह के अंत तक पश्चिम यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश अब तेज होने लगी है। मौसम विभाग ने राज्य में 20 जून तक प्री मानसून की बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार दोपहर राजधानी जयपुर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून भोपाल, इंदौर में दस्तक दे सकता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के नहरी इलाके में बोलेरो नहर में गिरने से 6 लोग मर गए। 3 लोगों को बचा लिया गया है। एक महिला को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 लोगों की तलाश में गोताखोर जुटे हैं। ये सभी लोग हनुमानगढ़ जंक्शन से सालासर बालाजी दर्शन के लिए निकले थे। हादसा लखुवाली इलाके में सुबह 7 बजे हुआ। राजस्थान में विवादों में घिरी आरएएस परीक्षा आज शुरू हो गई। 2 पारियों में पेपर हुए। आरपीएससी कल भी आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के पेपर कराएगी। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर हो रही है। पहले दिन देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं मिली। पहला पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक हुआ। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने आरएएस परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। इसकी सूचना मिलते ही लंबे समय से धरने पर बैठे सभी लोग धरना छोड़कर चले गए थे। मध्य प्रदेश में 9 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इसके बाद नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आरक्षित वर्ग के प्रतिशत को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग में सहायक अधीक्षक चेतन पाटिल के घर और दफ्तर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। पाटिल के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। एक टीम पाटिल के गुलमोहर कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची और छानबीन शुरू की। दूसरी टीम नगर निगम स्थित उनके कार्यालय पहुंची। गुलमोहर कॉलोनी में 28,60,000 रुपए कीमत के 2 प्लॉट, 42 लाख कीमत का 2 मंजिला मकान, 25 लाख की पॉलिसी, 20 लाख का सोना और करीब 1 लाख कैश मिले हैं। सर्च जारी है और सोने का मूल्यांकन होना अभी बाकी है। 15 जून को लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों को लेकर आए विमान की लैंडिंग के दौरान पहियों से चिंगारियां निकली और तेज झटके के कारण यात्रियों के सिर छत से टकरा गए। केबिन में रखा सामान भी नीचे गिर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस लैंडिंग को खतरनाक माना है। उसने सऊदी एयरलाइंस से जवाब तलब करते हुए पूछा कि इतनी जोखिम भरी लैंडिंग क्यों हुई। जद्दा से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ आई सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान पहियों से चिंगारी और धुआं निकलने लगा था। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। यूपी के कानपुर में ज्वेलर कारोबारी पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। बदमाश को पैर में गोली लगी जबकि उसका साथी फरार हो गया। कारोबारी पर 8 दिन पहले फायरिंग हुई थी। उनसे बदमाशों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। हरियाणा सरकार ने 2 नए पद सृजित करते हुए एक पर आईएएस और एक पर एचसीएस ऑफिसर की नियुक्ति की है। 2006 बैच के आईएएस जे गणेशन को स्पेशल पर्पस व्हीकल का सीईओ बनाया गया है। वे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के साथ एआई डेवलपमेंट का भी काम देखेंगे। 2020 के एचसीएस दीपक कुमार को भी इन विभागों में जॉइंट चीफ ऑफिस की कमान दी गई है। ये दोनों अधिकारी एनसीआर एरिया में वायु गुणवत्ता सुधार का काम देखेंगे। कांग्रेस की युवा नेत्री दिवंगत हिमानी नरवाल प्रदेश सचिव का कामकाज देखेंगी। युवा कांग्रेस की ओर से हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की जारी की गई नई सूची कम से कम यही कहती है। हिमानी नरवाल की मार्च में हत्या कर दी गई थी। युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है। इसी सूची में गुरुग्राम से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म